हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में जो है कमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। यानी कि काफी सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट करके पूछा था कि हाउ आई प्रिपेयर फॉर एग्जाम। मैं अपनी प्रिपरेशन किस तरह से करना करता था जीटीयू के इंजीनियरिंग में। तो काफी छोटा वीडियो रखने वाला हूँ। मैं आपको सिर्फ बता ही देने वाला हूँ कि इस तरह से मेरे पॉइंट्स रहते थे बिफोर एग्जाम्स। तो सबसे पहले मेरा ऑलवेज रहता था थियरी और फिगर पे। इसका रीजन मैं आपको बता दूं, और दूसरा फोकस रहता था सम। अब मैं इसका रीजन बता दूं कि मैं क्यों थियरी और फिगर पे सबसे ज्यादा फोकस करता था। क्योंकि सम होते 7 मार्क के अंदर। अब मान लीजिए कि यहाँ पे आपके पास 3-4 फॉर्मूला आपको अप्लाई करने रहते हैं सम के अंदर, और कोई एक फॉर्मूला के अंदर कहीं पर छोटी सी भी मिस्टेक अगर हो गई 7 मार्क के सम के अंदर, तो वो सारे के सारे मार्क्स आपके चले जाने के चांसेस है, कट हो जाने हो सकते हैं। बट अगर थियरी और फिगर्स की बात करें, तो इसके अंदर क्या होता है कि मान लीजिए कि आपके पास थियरी आपको पूछी होती है 7 मार्क के क्वेश्चंस के अंदर। तो आपने सबसे पहले फिगर ड्रॉ की, इसके नीचे थियरी एक्सप्लेन की, जितने भी उसमें फॉर्मूलाज डिराइव होते थे विद द हेल्प ऑफ थियरी, वो आपने सब कुछ आपने लिख लिया। तो फिर आपको बेसिकली 5 या 6 मार्क आने के चांसेस है, ना कि आपको सातों के सातों मार्क जाने के चांसेस है। इसीलिए मेरा फोकस सबसे ज्यादा रहता था थियरी और फिगर्स के ऊपर, और दूसरा मेरा फोकस रहता था सम के अंदर। अब दूसरी बात, फॉर्मूला क्या होता है कि अगर आप मान लीजिए कि 3 या 4 मार्क के कोई एक क्वेश्चन है जिसके अंदर छोटा सा सम आपको पूछा है, तो उसका आंसर आपको नहीं आता है, तो फिर आप फॉर्मूला लिख के कुछ भी नीचे कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर आपका फॉर्मूला सही रहता है तो फिर यहाँ पे आपको 3 में से 1, 2.5, 2 मार्क आने के चांसेस है। इन केस आपको वो आंसर पता ही ना हो, तो आप ये ट्रिक यूज कर सकते हो। इसके अलावा मेरा सबसे ज्यादा फोकस रहता था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऊपर, क्योंकि मैं मुझे पता होता है कि कितने क्वेश्चंस रिपीट होते हैं हर साल। दैट्स व्हाई मैं आपको भी बोलता हूँ कि आप जितने भी हो सके उतने ज्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के ऊपर फोकस कीजिए। नेक्स्ट थिंग, रिपीटिंग दोज क्वेश्चंस व्हिच आर एफएक्यू। एफएक्यू का मतलब होता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार पूछे जाते हो उसके ऊपर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना होगा। अब आप ये पूछोगे कि हमारे पास कहाँ से एफएक्यूज आएंगे। सबसे पहली बात कि जब भी आपके लेक्चर स्टार्ट हो होंगे, लेक्चर्स के अंदर आपको फैकल्टी ने बोला होगा दिस इज द आईएमपी क्वेश्चंस। दूसरी बात कि अगर आपका असाइनमेंट हुआ होगा तो वो क्वेश्चंस असाइनमेंट में होगा। तीसरी बात कि आपके वाइवा के टाइम भी वो क्वेश्चंस पूछा है, तो मतलब आप इस तरह के क्वेश्चंस को एफएक्यू के अंदर काउंट कर सकते हो, जो बार बार आपकी फैकल्टी आपको पूछते होंगे। तो इसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना होगा। और उसके बाद होता है स्किप सम चैप्टर्स एंड थियरी। हाँ, मैं ये बिल्कुल करता था, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे एट द एंड लिखने होते हैं ओनली 15 क्वेश्चंस। 15 नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही मुझे लिखने होते हैं, तो मैं काफी सारा कंटेंट है, काफी सारा थियरीज है, उसको स्किप भी करता था। जो थियरी मान लीजिए कि प्रीवियस ईयर पेपर में कहीं पर दिखी भी ना हो, कहीं पर भी उसका नामो निशान ना हो, तो मैं डेफिनेटली उसको स्किप करता था। और मैं आपको भी एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप थोड़ी सी थियरीज को स्किप कर सकते हो, क्योंकि आपका सिलेबस ही इतना बड़ा होता है कि आप हर एक थियरीज आप पढ़ नहीं सकते हो। इसीलिए मैं भी थोड़े से कंसेप्ट, थोड़े से थियरीज स्किप कर देता था। एग्जाम के दिन का मेरा टाइम टेबल ये रहता था कि मॉर्निंग में मैं सारे के सारे चैप्टर्स फिर से रिवाइज करता था। यानी कि काफी तेजी से मैं सिर्फ वहां पे क्या देखता था कि थियरीज अंदर मैंने जितना भी हाईलाइट किया होता है मैं उतना ही देखता था। हाईलाइट में वो मान लीजिए कुछ टेक्निकल वर्ड्स हो गए, कुछ आईएमपी फॉर्मूलाज हो गए, मैं एग्जाम के दिन सब सिर्फ यही देखता था। इसके बाद एक एडवाइस मेरी यही रहेगी, और मैं भी इसको फॉलो करता था, कि मैं कॉलेज काफी जल्दी पहुंच जाता था। क्योंकि भगवान ना करे ऐसा हो कि आपको कोई दूसरे क्लासरूम में बैठ गए और आपको 10:30 को पता चला कि ये तो मेरा क्लास है ही नहीं। तो फिर आप कहाँ मेन बिल्डिंग में जाओगे, वहां पे आप फिर से देखोगे कि मेरा क्लासरूम ये वाला है, आप फिर से वहां पे जाओगे। तो आपकी 10-15 मिनट आराम से चली जाएगी, क्योंकि मेरा एलडी कॉलेज का कैंपस काफी बड़ा था। दैट्स वाई आप भी कॉलेज में जल्दी से पहुंच जाना, और उसके बाद आप क्लासरूम में बैठ के डेफिनेटली पढ़ाई कर सकते हो। जब तक आपका जो इन्विजिलेटर होता है, जब तक आपका एग्जामिनेटर होता है वो नहीं आता, तब तक। अब वो 10:15 के आसपास आते, तो फिर आपके पास काफी ज्यादा टाइम होता था फिर से रिवाइज करने का। सो एग्जाम के दिन पे मैं ये स्ट्रेटजी फॉलो करता था, आप भी ऐसा कर सकते हो। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो में। जैसे कि मैंने बताया था काफी छोटा होने वाला है। आई होप आपने कुछ नया सीखा होगा, और इसके रिलेटेड आप कुछ भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।